पेश है बांदा जनपद की इस वक्त की बड़ी खबर। बांदा जिले के बबेरू क्षेत्र में किसानों के साथ घटतौली का मामला सामने आया है। आहार देवरथा के पास बने भारत धर्म कांटा पर अमित नाम का व्यापारी, जो नोएडा का रहने वाला बताया जा रहा है, बिना किसी लाइसेंस के धान की अवैध खरीद कर रहा था। मंडी में धान का सरकारी रेट 3300 प्रति कुंटल है, लेकिन यहाँ 3330 देने का लालच देकर किसानों पर भरोसा जीता गया। मामला तब बिगड़ा जब एक किसान ने अपना धान बेचा, लेकिन व्यापारी के कांटे पर कुल वजन कम निकला। शक होने पर किसानों ने दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कांटा बुलवाया और करीब 10 किलो का भारी अंतर सामने आया। इसके बाद किसानों में भारी हंगामा मच गया। सूचना पर समाज सेवी पीसी पटेल, जेडीयू प्रदेश उपाध्यक्ष शालिनी पटेल मौके पर पहुंचे। साथ ही नायब तहसीलदार मनोहर सिंह और मंडी सचिव भी मौके पर पहुंचे और कार्यवाही का भरोसा देते हुए किसानों को पूरा भुगतान दिलाने जाने का आश्वासन दिया गया। क्या नाम है आपका? राकेश पटेल। कहाँ के रहने वाले? क्या मामला है? हम धान लेकर आए इनके यहाँ। अच्छा, ये इनके तौल में अंतर है। अच्छा, कितना अंतर है? कम से कम 8 किलो 10 किलो ये ज्यादा तौलते हैं। आप कहाँ लेकर धान आए थे? हम जा रहे थे बबेरू, यहाँ सवेरे पार इन्होंने रुकवा लिया और बबेरू से ज्यादा महंगा बताया रेट। हाँ, तो हमने सोचा कि यहीं दे दे। हमें मालूम नहीं था कि यहाँ क्या हो रहा है। हम धान दे दिया। फिर ट्रैक्टर वाले से पूछा कि तुम्हारी ट्राली में कितना धान आता है। उन्होंने बोले कि 15 से 16 कुंटल धान आता है छुट्टा। अब 25 बोरी एक्स्ट्रा भी थी। अच्छा। अब 16 कुंटल 20 किलो धान निकला मेरा। हाँ। कुल अब 25 बोरी धान वो चला गया ज्यादा। ये समस्या है। अब तो आपको कैसे पता चला कि इसमें जो है? आज हम लोग आए यहाँ, तो हमने इनको देखने के लिए, ठीक है, तो ये गाड़ी लगी थी पहले से। कुछ माल इनका तौल गया, वो अंदर कर दिया। इसके बाद यहाँ से जब हमको देखा ये लोग, तो सब भाग गए, यहाँ कोई नहीं। क्यों भाग गए? अब हमें क्या मालूम कि किस लिए भाग गए। पल्लेदार भी आपने इस विषय को लेकर के किसी अधिकारियों से या किसी से इस विषय में किया? वो हमसे पहले आ गए। अच्छा, अधिकारी गण जो थे वो पहले आ गए कांटा चेक करने। तो आपके सामने कांटा चेक किया उन्होंने? नहीं जी, हाँ, इनका कांटा चेक किया। जब इनके पास वो रिमोट सिस्टम जब भागने लगे तो रिमोट सिस्टम खत्म हो गया। अच्छा, तो वो कांटा तो बराबर हो जाएगा ना। फिर इसके बाद हम अपना कांटा मंगवाया खुद का घर से। तो उस कांटे में तौलते हैं बोरे, तो ये 71 किलो से नीचे बोरा नहीं उतर रहे। अच्छा, 500 में यहाँ से तौल होके घर के अंदर चला जाता है। 65 किलो से लगा के ये 71 किलो तक बोरा ये भरते हैं। अभी अंदर है। ये लोग आ गए। देख लीजिएगा। क्या नाम है आपका? राकेश। कहाँ के रहने वाले? देवरथा। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? क्या मामला है? मामला धान बेचने आए थे, यहाँ गाड़ी रुकवा ली हमने। अच्छा, धान दिखाया, धान का रेट तय हुआ 33 से 30 रुपया का रेट तय हुआ। अच्छा, हमने कहा नगद पैसा आपको दिया जाएगा, न चीज कटेगी न कुछ कटेगी। अच्छा, हमने तौलाया तो यहाँ 61 किलो 500 ग्राम की तौल किया। फिर इसके बाद हमको शंका हो गई, तो फिर हम दूसरा कांटा मंगवाया। कांटा लगवा के पूरा तौलाया तो वहाँ 71 किलो किसी में निकलता है, किलो 72 किलो निकलता है। इनके कांटे में कितना निकलता था? 61 किलो। इनके कांटे में 61 किलो के आसपास निकलता था। 61 किलो 5 की यहाँ तौल के भर्ती किया। अच्छा, वहाँ अंदर ले गए। फिर हमको शंका हो गया। अच्छा, कि हम यहाँ डब्बा में लाद कितना माल है, माल कैसे घट गया। फिर कुछ किसानों का और साथ वो भी आ गए। फिर वहाँ कांटा मंगवाया गया, कांटे में तौल कराया गया। तो कहीं 71 निकलता है, कहीं 72 निकलता है, इस तरह की। अच्छा, आज यहाँ पर अधिकारी जैसे मौजूद हैं, तो उनके द्वारा क्या आश्वासन मिला? आश्वासन अब अधिकारी लोग आए हैं, सब ये कह रहे हैं कि आपका जो है सही रेट और सही तौल करा के आपका पैसा दिलाया जाएगा। क्या नाम है आपका? चुन्नू राम। कहाँ के रहने वाले? घनसौल के। आपका क्या मामला है? बस यही धान का मामला है कि इनकी बोरी में जाकर के अंदर जब गए तो आप जो है धान बेचने कहाँ जा रहे थे? हम बबेरू जा रहे थे। अच्छा, तो क्या हुआ फिर? यहाँ रोक दिया गाड़ी। रोक के बाद जो है इनसे रेट मांगने लगे। रेट बताया 3320 रुपया। अच्छा, और नगद में जो हो तो नगद का पैसा नहीं काट रहे थे। तो हम कहा बबेरू में क्या रेट था? बबेरू में जो हो तो 3300 वो भी ले रहे हैं, 3300 3350, लेकिन 50 रुपया वो काट रहे हैं जो हो तो नगद में। अच्छा, तो हम सोचा कि 50 रुपया नगद में काट रहे हैं, ये नहीं काट रहे हैं तो हम यही दे दें। तो हम तौला दिया। तौलाने के बाद जब हमारी सरबती रह गई
3 कुंटल। अच्छा। तो इसके बाद जो तो अधिकारी गण आ गए तो ये लोग भाग गए। फिर अभी वही बोरा हमने दूसरे कांटे में तौलाया तो 71 किलो निकल रहे हैं। अच्छा, इनके उसमें कितना निकल रहा था? और हमारा 61 किलो 500 का मतलब तौल किया था वही बोरा में। और वही सिल के बोरा अंदर लगे हैं हमारे, अभी उसी तरह लगे हैं बोरा 2 भाइयों का हमारा। अच्छा, आपका बोरा गिनती में है? हाँ, गिनती में है। ये जो इन्होंने तौल के आपको रसीद दी है, कितना है? दी है ना? हाँ। चलिए, क्या नाम है? चुन्नू राम। आज पीसी पटेल जी, आप यहाँ आहार के पास आए हुए एक भारत धर्म कांटा है, यहाँ किसानों किस प्रकार की समस्या है? यहाँ तो किसानों के साथ डकैती डाली जा रही है जी। डकैती चोर बदमाश रात में डालते हैं, लेकिन यहाँ दिन में डाली जा रही है। ये भारत धर्म कांटे के बगल में एक धान खरीद हो रही है और वो भी बताया गया अधिकारियों के द्वारा कि पूरी तरह से फर्जी खरीद कर रहे हैं, कोई लाइसेंस नहीं है। किसानों ने एक चीज ये बताया कि हमारा धान एक बोरे में 60 किलो हमको पैसा देते हैं, लेकिन वो धान दूसरे धर्म कांटा में तोड़ते हैं तो 70 किलो निकलता है। इसकी चश्मदीद हम लोग भी देखने के लिए मीडिया बंधुओं के साथ और मौके में तहसील प्रशासन और मंडी समिति के साथ सभी समाज सेवी के साथ पहुंचे। मौके में जब देखा गया तो वास्तविक इनके जो कांटा था उसमें 60 किलो 61 किलो की भर्ती निकली। वही जब दूसरे कांटे में तौला गया तो लगभग 70-71 किलो निकला गया। इसका मतलब है कि पर बोरे में यदि 60 किलो में 10 किलो का अंतर आ रहा है तो 1 क्विंटल में 18 से 20 किलो का अंतर आ रहा है। 18 से 20 किलो एक्स्ट्रा धान खरीद रहे हैं ये लोग, तो किसान पूरी तरह से टूट रहा है, भुखमरी की कगार पे जा रहा है। हमको सूचना मिली, हम लोग मौके में आकर के प्रशासन से आग्रह किया, कुछ लिखित में करवाए हैं। प्रशासन ने आकर के यहाँ पर पूरे धान को जो बचा था सीज करवा दिए हैं, बोरियों की गिनती करा दिए हैं और मंडी प्रशासन एवं एसडीएम साहब के माध्यम से ये बताया गया कि इन पर दंडात्मक कार्रवाई होगी, FIR होगी और किसानों के भुगतान जो एक्स्ट्रा में धान ले लिए हैं उस पैसों को यदि हमारे संज्ञान में आता है, कोई प्रार्थना पत्र देता है तो उसको वापस करवाएंगे। मैं प्रशासन से आग्रह करना चाहता हूं कि ऐसे किसानों के साथ जो लूट हो रही इस पर आप कठोर कार्रवाई करें और गंभीरता पूर्वक लेकर के क्षेत्र में एक भ्रमण दल निकालें ताकि किसानों के साथ लूट ना हो सके। साथ ही साथ बबीरू मंडी में भी ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं कि किसी को पैसा नहीं दिया जाता, पैसा दिया जाता तत्काल तो 2% काटा जा रहा है। एक्स्ट्रा उसके साथ तौल की जा रही 2 किलो। इस पर भी रोक लगाने की हिदायत उनको करनी चाहिए और साथ में माननीय जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह करता हूं। आखिरकार जैसे मंडी वहाँ बनी हुई है तो यहाँ पर किसान क्यों जो है? देखिए, मंडी में जब किसान जाता है तो वहाँ एक कंजेस्टेड एरिया है, भीड़ भाड़ है, साथ में वहाँ के जो व्यापारी हैं एक संगठित होकर के किसानों को प्रताड़ित करने का ठेका ले लिए हैं। अच्छा। उनका कहना है यह है कि 2% पैसा दोगे जब नगद लोगे तो किसी को 1 लाख रुपए यदि लेना है धान का तो 2000 रुपए फ्री में जाता है। इसके बचाव के लिए और सुखवन बचाव के लिए आदमी सोचता है कि मेरा जहां सरलता से काम हो जाए, इसलिए समस्या को देखते हुए किसान यहां बेचते हैं, लेकिन उनके साथ ये लूट सपूट दिन में चल रही है। माननीय जनप्रतिनिधियों को भी आगे आना चाहिए, गंभीरता पूर्वक लेकर के इसी जनता जनार्दन की वोटों से आज जनप्रतिनिधि बने हैं, गद्दी में बैठे हैं, विधायक सांसद मंत्री बने हैं और किसानों के साथ दिन रात इस तरह घटनाएं घट रही है। आखिर वो कुर्सी क्यों नहीं छोड़ पा रहे? मैं तो ये बात को सोचता रहता हूँ। माननीय प्रतिनिधियों से आग्रह है कि बड़ा दल दिखाते हुए किसानों के साथ आए। आज शालिनी पटेल जी, आप यहाँ आई हुई किसानों के बीच, किसानों क्या समस्या है कि आपको यहाँ आना पड़ा? देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि देश जो किसानों से चलता है और किसान देश के अन्नदाता हैं। हमारी सरकार लगातार किसानों के लिए काम करे, लेकिन कुछ लोग हैं तो जो बैठे लोग हैं बाहर से आकर के यहाँ व्यापार कर रहे हैं, किसानों के साथ छल कर रहे हैं। अगर यहाँ तौल की जाए तो 1 कुंटल अगर यहाँ निकल रहा है तो अगर आप दूसरे कांटे में तौलते हैं तो वही माल 1 कुंटल से ज़्यादा निकल रहा है। हर कुंटल में 10 किलो अनाज जो है यहाँ पर कम निकल रहा है। ये लगातार किसानों के साथ छलावा हो रहा है। हम जिला प्रशासन यहाँ मजिस्ट्रेट आए, हम लोग निवेदन किए हैं कि बबेरू क्षेत्र में और जनपद में जहाँ भी चल रहे हैं ये केंद्र बिना लाइसेंस के, उनके ऊपर कार्रवाई करिए और जो किसानों का बकाया भुगतान है रह गया है उनका भुगतान कराइए और किसानों के साथ अन्याय ना किया जाए, ये आप समझाइए। और मजिस्ट्रेट साहब ने हमको कहा है कि हम लोग किसानों की बातों का ध्यान रखेंगे और जो किसानों का पैसा बकाया है उसको हम जो है दिलाएंगे। और मैं बस किसानों से भी कहना चाहती हूँ कि आप लोग 10 रुपए की लालच में मत आइए। मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप लोग सरकारी जो मंडी है वहाँ पर आप जाकर के बेचिए। ये लोग
छलने के लिए बैठे हैं और ऐसे लोगों के बहकाव में मत आइए, क्योंकि आप लोग कितना मेहनत करते हैं। मैं देखती हूँ किसानों की मौत हो जाती है, किसी को बिच्छू काट लेता, किसी को सांप काट लेता, जब उसको उपज नहीं मिलती है, कोई किसान आत्महत्या कर लेता है। तो ऐसा कदम ना उठाएं आप लोग, सरकार जो काम कर रही है उनके अनुसार आप काम करें। और पुनः निवेदन करती हूँ मैं जिलाधिकारी महोदय से कि किसानों के साथ इस तरह हो रहे अत्याचार जो लोग कर रहे हैं, ये लोग फर्जी आकर के यहाँ बना करके मंडी और तरह का काम, इनको पर तत्काल कार्रवाई करिए और इनको सीज करिए, तभी किसानों की समस्या का समाधान। मंडी सचिव बबेरू है जी, क्या मामला है आज इस तरह ये धर्म काटा है यहाँ पर जो बांदा रोड पे है, यहाँ बहुत सारे किसानों का जमवाड़ा लगा है, समाज सेवी लोग आए हैं, क्या मामला पूरा डिटेल से हमको बताइए। मामला है कि यहाँ पे खरीद बिना लाइसेंस के चल रही थी, जिसके संबंध में मैं कल चेकिंग में आया था। मैंने पाया इनके पास कोई वैध प्रपत्र नहीं थे, जिसके खिलाफ जितने यहाँ पे धान इन्होंने खरीद के रखे थे, मैंने उसका रिपोर्ट बना के दिया है। 3 दिवस के अंदर ये हमको इसका पूरा डिटेल देते हैं। आज पता चला है कि ये खरीद किसानों का ज़्यादा तौल कर रहे हैं, कम उसका पैसा दे रहे हैं, खरीद ज़्यादा कर रहे हैं। नोटिस के बाद भी ये खरीद लगातार जारी की। नोटिस के बाद आज मैंने किया था कि कल तक हमको ये रिपोर्ट का जवाब देते, उसके बाद जो होता कार्रवाई इनको करने के बाद क्या इतने दिनों से कर रहे तो प्रशासन के संज्ञान में मामला नहीं था? अभी मैंने कल ही देखा है इसको। ये पता नहीं था बाहर अब अंदर कर रहे हो या किधर कर रहे हो, बाहर नहीं दिख रहा था। अब मैंने कल संज्ञान में आया तो मैंने तुरंत रिपोर्टिंग करा इनका। एक बोरे में कितने किलो का डिफरेंस है? एक बोरे में नहीं, कुंटल में है। एक बोरे में 10 किलो का है। अच्छा। एक बोरे में 10 किलो का डिफरेंस है। 10 किलो ज्यादा तौल कर रहे हैं। अच्छा। पैसे कम दे रहे हैं। 10 पैसे कम दे रहे हैं। आगे क्या कार्रवाई इस पे करेंगे? कार्रवाई इनके खिलाफ समन जितने भी यहाँ पे पाए गए हैं धान, उसका समन होगा। अब बिना लाइसेंस के काम करने पे इनके जुर्माना होगा। तो ये जो माल रखा हुआ है किसानों को आप किस तरह कैसे इनका पैसा दिलाएंगे? अगर ये समन नहीं करते हैं तो इनका ये नीलामी करवा कर फिर इस नीलामी के पैसे से हम किसानों का, आपने किसानों से बात भी किया, पीड़ित है वास्तव में बिल्कुल किसान? बिल्कुल बिल्कुल, तो उसको हम सलूशन करवाएंगे।